नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज शहर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती उनके कृतित्व को याद करते हुए मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर निगम महापौर विजय देवांगन ने माल्यार्पण किया। उनके साथ अन्य पार्षदों के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर भाजपा के द्वारा भी जोधापुर चौक में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा की गई। इस अवसर पर दीपेंद्र साहू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और उनके सिद्धांत कभी अप्रशंसनीय नहीं हो सकते। इस अवसर पर नम्रता पवार, विजय साहू, कविंद्र जैन, सुशीला तिवारी आदि उपस्थित थे। इसी तरह वरिष्ठ नेता आनंद पवार ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की बात कही। राजनीतिक पार्टियों के अलावा सामाजिक संस्थाओं ने भी संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई। बौद्ध समाज जोधापुर ने भी अंबेडकर चौक में पंडाल लगाकर अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कुछ जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया तो कुछ जगह पर विद्यार्थियों को पठन पाठन सामग्री वितरित की गयी। एक तो नारा लगा दो ना बॉस। ठीक। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ठीक। देश के संविधान में यदि सबसे अच्छा पहलू है तो महिलाओं को जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब के, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कारण हम लोगों को मिला है। आज किसी भी स्थान पर महिलाओं को, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी कानूनन प्रक्रिया में जो अधिकार मिला है महिलाओं को, आपकी कृपा, आपकी देन रही है। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। और एक बात और हमारे प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सब का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश दुनिया के संविधान से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके और भारत में जो संघीय व्यवस्था लागू की, जिसमें एक संघ शासित, इसको संविधान हम सब लोग कहते हैं, और इसमें सभी धर्म के लोग बिल्कुल अपने निश्चिंत वातावरण में, स्वच्छंद वातावरण में अपने धर्म का पालन करते हुए, दूसरे धर्मों को सम्मान करते हुए हमारी जो संविधान है उसको मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजमा सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म नीनत सुचि नीति। इसका मतलब ये है कि सभी धर्म अपने धर्म का पालन करते हुए, दूसरे धर्म का आदर करते हुए और सबको बराबर समझते हुए एक समान नागरिक समझे। अमर रहे, थोड़ा साइकिल भाई, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बड़ी खुशी की बात है कि आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती हम सब, हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हमारे धमतरी में ही नहीं, हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने समानता और ज्ञान दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ बाबा साहब ने छुआछूत को खत्म करने का काम किया, सभी जाति को एक सूत्र में पिरोने
काम किया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। और यहाँ पर मुझे बुलाया गया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बौद्ध समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी। सबसे अधिक डिग्री यदि किसी इंसान के पास थे तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, जिसके लिए सबको बहुत खुशी से ताली बजाना चाहिए। और उन्होंने जो नहीं पता भाई, नहीं पता होने वाला है लगभग। कब तक कौन मन करा था प्रोटेस्ट जाए पता चली। चार्ट तभी मिस कला हैगा, भी देखते नहीं देखो तो नए नए नंबर से आए। जयंती समारोह मनाने के लिए पूरा बौद्ध समाज आज यहाँ अम्बेडकर चौक में हमारे अध्यक्ष माननीय श्री पालनहार विश्राम जी के नेतृत्व में उपस्थित हुआ है। और बौद्ध समाज के द्वारा यहाँ पर आज खीर पूड़ी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष माननीय श्री विशु चंद्राकर जी के द्वारा बौद्ध समाज का प्याऊ का उद्घाटन भी होगा, वो माल्यार्पण भी करेंगे। और बहुत ही कम समय में हमारे जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख।
जी आज 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे भारत देश में साथ ही साथ पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। जैसा कि आप देखेंगे बाबा जी ने एक समानता और ज्ञान का संदेश आज ज्ञान दिवस समानता और ज्ञान दिवस के रूप में भी बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। बाबा साहब ने छुआछूत को मिटाने के लिए काम किया, दलित पिछड़ों को उत्थान के लिए काम किया, लगातार वो काम करते रहे और आज उसी की देन है कि आज हम सब एक सूत्र में पिरे हुए हैं और भारत देश के अंदर सब एक साथ मिलकर एक साथ रहते हैं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे भारत का संविधान भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा था। उसी संविधान को मानते हुए हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसकी इस जन्म जयंती पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ बौद्ध समाज के सभी लोगों ने मुझे यहां पर आमंत्रित किया, बुलाया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे संविधान निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिसकी मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज उनकी जयंती को अगर सार्थक करना है आज के युवाओं को, तो उनसे निवेदन है कि संविधान जो भारत का संविधान है उसको सबसे पवित्र ग्रंथ माने और अपने सभी जो पंथ है, मजहब है, उसके ऊपर उसको रख करके संविधान के अनुसार आचरण करेंगे तो हमारे देश में भाईचारा भी बढ़ेगा, देश की एकता और अखंडता भी अक्षुण्ण रहेगी, संप्रभुता हमारी अमर रहेगी। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सदैव कहते थे कि जितनी लंबी कतारें देवालय में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए लगती हैं, अगर उतनी लंबी कतारें उसके बाद वही कतार अगर पुस्तकालय की ओर भी बढ़ जाए तो हमारे भारत देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता करके। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमको दिया है वो संविधान हमारे लिए अजर है, अमर है और वही सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ होना चाहिए। इसको मान करके आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि बाबा साहब का हर समय ये कहना था कि जो शिक्षित रहेगा वही आगे बढ़ेगा और समाज को मुख्य रूप से मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। उसी उद्देश्य के तहत शासन की ओर से उनको पुस्तकें वितरण होती थी, लेकिन कॉपी वितरण नहीं होता था। उसको हम लोग युवाओं ने देखा कि बच्चों को कॉपी वितरण नहीं हो पा रहा है। इसको जयंती के दिन में शिक्षा के तहत बच्चों को कॉपी वितरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा से जुड़े रहें। अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारे शहर की जनता की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और इस शुभ दिन पर आप सभी को मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे देश पर, हमारे शहर पर, हमारे प्रदेश पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ महार झरिया समाज के युवा संगठन श्री देवजीव मंच एवं मेरे वार्ड के बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को पुस्तकें एवं कॉपी वितरित किए गई। जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर का विचार था कि शिक्षा उस शेरनी की दूध की तरह है, जितना इसको ग्रहण करेंगे उतने ही धार होगी। उसमें आज ज़रूरतमंद बच्चों को कॉपी और पेन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुझे हम सबके आदर्श बड़े भैया हरिकिशन पावरिया जी, प्रकाश नाग जी, हरीश नाग जी एवं युवा साथियों का सहयोग मुझे मिलता रहा। क्या किया गया देश के लिए? युग पुरुष, भारत के संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया गया है, आज उनकी 132वीं जयंती है। दलितों के मसीहा के रूप में, दलितों के भगवान के रूप में बाबा साहब अंबेडकर को इस देश में याद किया जाता रहा है और युगों युगों तक उनको याद किया जाता रहेगा। आज भारत देश के अंदर यदि संविधान का शासन है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुष की जो कर्म है वो महत्वपूर्ण है और उसके लिए पूरा देश उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। आज उनकी जयंती के अवसर पर दिन भर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दोपहर में बौद्ध महासभा के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन, माल्यार्पण
और भोज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, सांसद चुन्नीलाल साहू जी सहित तमाम इस क्षेत्र के वरिष्ठ महानुभाव उपस्थित रहेंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के बताए गए मार्ग पे चलकर इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। उनके चलते आज पूरा भारत देश चल रहा है एक लोकतंत्री प्रक्रिया से। ऐसे महान विभूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज धमतरी शहर में अंबेडकर चौक में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समस्त भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा समाजजनों और धमतरी नगर वासियों के द्वारा माल्यार्पण कर बहुत ही धूमधाम से बाबा अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समाजजनों को भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आज के यह दिन हम सब के लिए एक गौरव का दिन है, गौरव का पल है। जिस महान देश में संविधान के निर्माता की जयंती हम सब के लिए गौरव का क्षण रहा है। जिस कानून के चलते आज आज़ादी के 75 साल हमारा देश एक स्वतंत्र भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है और एक मजबूत भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।